जहां हम उस परमेश्वर को याद कर सकें। याद सिर्फ याद कह रहा हूं, केवल उसे याद कर सकें जिस परमेश्वर ने हमें हर तरह से सक्षम भी बनाया, बराबर भी बनाया। हमारी समझ है, समझ भी है, बहाना भी है। आलसी आदमी जो होता है, नालायक, उसके पास बहाने ज्यादा होते। मगर देखें अगर ध्यान से, तो ईश्वर ने सबको बराबर दो हाथ पैर दिए। हम जहां जितने लोग बैठे, यहां पर भी जिन लोगों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उन अंग्रेजों के पास भी दो ही हाथ पैर, और समय भी बराबर है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, कहो कि ये काम है, कहेंगे समय नहीं, क्या करें, समय नहीं। ईश्वर ने सबको 24 घंटे दिए बराबर, एक सेकंड का भी फर्क नहीं है। किसी का सूरज अलग नहीं निकलता, किसी की रात अलग नहीं होती। 24 घंटे को ही लोग आपस में बांटते हैं, सोने के लिए भी, खाने के लिए, तैयार होने के लिए। बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, बड़े लोग दफ्तर जाते हैं, फिर एक दूसरे के सुख दुख में भी जाने का समय उसी में से निकाला जाता है। वही 24 घंटे, और वही 24 घंटे का बहाना करके कुछ लोग नरक जैसा जीवन बनाए रखते हैं। और एक बेटी पैदा होती है, कल्पना चावला, और वो ग्रहों पे पहुंच जाती है उसी 24 घंटे में। हम उन्हीं ग्रहों से डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। हमें कोई समझाता है कि आपका मंगल खराब है, आपका बुध खराब है। जो बच्चे पढ़ते हैं, ये बेटी इंजीनियरिंग से आई है, वैसे 5वीं 6ठी क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि कुछ ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं। उपग्रह जो छोटे हैं, हमारी धरती उपग्रह है, ये छोटी है, और ग्रह बड़े होते हैं। मंगल ग्रह जो है धरती से 100 गुना बड़ा होगा। और आपने यहां बैठे मंगल ग्रह का क्या बिगाड़ा कि वो नाराज है आपसे? मगर सोचते हैं, डर जाते हैं, मंगल को खुश करने में लगते हैं, धरती को गंदा करने में लगे हैं जहां रहते हैं। मंगल को खुश करते हैं, डरे भी रखते हैं। मुझे कोई कहे अगर कि मंगल खराब है आपका, तो मैं कहूंगा खराब ही दे दे, इस धरती से तो बड़ा है ना। यहां तो 100 गज का प्लाट नहीं मिलता, छोटा सा घर लेना हो तो जीवन लग जाता है, और वो 100 गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है। और मुझे ऐसे खराब कह के दे दो तो लाभ ही लाभ है। आज लोग लिखवा रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही है, चांद पे भी प्लाट कट रहे हैं। गया कोई नहीं, मगर वो जो शैतान होता है ना, चालाक आदमी, वो यहीं से रजिस्ट्रेशन कर रहा है। 2 वेबसाइटें कभी खोलेंगे तो आपको उसमें से लिस्ट मिलेगी, इंडिया के लोगों का नाम भी है। कुछ इंडिया के लोगों ने भी प्लाट कटवाए हैं, कुछ बाकी और देशों के लोगों ने। गया कोई नहीं, ना देने वाला गया है, ना लेने वाला गया है। समझ नहीं है। तो ईश्वर ने जब बराबर हाथ पैर देके पैदा किया, तो हम ईश्वर को कम याद करते हैं। जिनसे डरते हैं, चाहे वो मंगल के नाम से कोई डराए, चाहे कोई भूत के नाम से डराए, चाहे कोई किसी और बिल्ली रास्ता काट के उसके नाम से डराए, जो डराते हैं हम उनको ज्यादा याद करते हैं।
सोचिए, जो भारत का, पूरे भारत का जो धर्म खड़ा किस चीज पे। अगर आज निकलते निकलते मैंने मत्था नहीं टेका, अगर सिर नहीं झुकाया, तो सारा दिन दिल में रहेगा सिर नहीं झुकाया, कुछ बुरा होगा। बुरा ना भी होना हो तब भी हो जाएगा, जब बुरा सोचूंगा तो बुरा ही होगा। बुजुर्ग कहते हैं, कहते रहे हैं, बहुत अच्छी बात कहते रहे हैं, वो करे हमेशा अपने मुख से अच्छी बात निकालो। आज जो उसको कहा जाता ना स्कूल कॉलेज में, एकेडमिक लैंग्वेज में कहा जाता कि बी पॉजिटिव, वो बुजुर्ग वही बात कहते थे कि अच्छा अच्छा निकालो, अच्छा अच्छा होगा। किसी आदमी को अगर आप दिन में 4 लोग इकट्ठे होकर कह दो कि तू कुछ बीमार सा लग रहा, सुस्त सा लग रहा, शाम तक आदमी बीमार हो जाएगा। मानसिकता काम करती है। और मैं जब किसी बीमार की खबर लेने जाता हूं तो सबसे पहले कहता हूं कि शेव कराओ, बाल ठीक करो। एक बेटी को देखने गया, बाल उसके इतना भारी, चोटी बन रही मोटी, और बेटी अभी 10वीं क्लास में। उसके दादा दादी भी थे, मैंने कहा बाल कटवा दो, पहले तो इसकी ये बीमारी है इसकी, छोटे कराओ इसको। ये स्कूल जाएगी, पूरी इतनी बड़ी चोटी बनाएगी। यानी मेरे हाथ में इतनी मोटी चोटी आती थी, शायद देखी हो आपने फोटो उसकी, हॉस्पिटल में मैं उसे मिलने गया था। तो आदमी को अगर कहो भी तू अच्छा नजर आ, तो अच्छा अच्छा होगा। सत्संग असल में इसी चीज का नाम है कि जहां से हम कुछ अच्छा लें। मगर हमारे यहां जो भारत में सत्संग होते हैं वो डराने के लिए होते हैं, डराने के लिए होते हैं। एक दिन तो मैंने ऐसी खबर पढ़ी, आप सबको भी याद होगी कि भारत में जो डराने वाली खबरें होती वो पढ़नी नहीं पड़ती, ऐसे ही आ जाती। उसके लिए उनको अखबार नहीं खरीदना पड़ता। सुबह बहनों ने राखी बांधी और दोपहर तक खबर फैल गई, राखी खोल दो, राखी खोल दो। भी जैसे बहन ने राखी नहीं कोई एटम बम बांध दिया हो, भी टाइम बम लगा दी बहन, दोपहर के बाद फट जाएगा। वो सबने खोल दी, मूर्खों ने। हमारा प्यार इतना कच्चा है, हमारा एक दूसरे पे, बहन पे विश्वास इतना कच्चा है कि उसकी राखी खोल दे, कि चंद लोगों ने अफवाह फैला दी तो खोल दी। तो यहां जो धर्म है हमारे यहां, वो 2 चीजों पे टिका हुआ है असल में धर्म। एक भय पे, एक लालच। लालच पे याद हम वैसे नहीं करते ईश्वर, बुरा हो जाए तो याद करते हैं डर के मारे। कुछ अच्छा चाहिए कि हरीची जैसा घर बन जाए, इतनी बड़ी कोठी बन जाए, तब याद करें। अब ये घर बन जाए उसके लिए तो ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, और सबसे बड़ी चीज इंसान को दी है जो दुनिया के किसी जीव के पास नहीं है। जीव इंसान से बड़े भी हैं, इंसान से शक्तिशाली भी है, मगर जो दिमाग इंसान को दिया ईश्वर ने, वो बाकी जीवों के पास नहीं। बाकी जीवों के पास केवल इतना दिमाग है कि वो उनका जीवन जैसा 100 साल पहले था वैसा ही जीवन आज जी सके, बस। 1000 साल पहले भी, 10,000 साल पहले भी सांप के पास केवल ईश्वर ने एक जहर दी थी कि तेरे लिए यही तरीका है शिकार पकड़ने का। ये साधन है उसका, ये उसका पाप नहीं है। शेर के पास पंजे हैं, जवाड़ा है पकड़ने के लिए, सांप के पास वो नहीं है, तो उसके पास जहर है कि पहले डंक मार, जीव सुस्त हो जाएगा, खा लेना। सबको तरीका दिया है। शेर को पंजे दिए तो हाथी के पास पंजे नहीं थे, उसका नाक ही बड़ा कर दिया। जिसको आप सूंड कहते हैं वही नाक ही बड़ा कर दिया, वो उसी से काम चला रहा। यानी बाकी जीव केवल काम चलाते हैं, इंसान ने काम नहीं चलाया। किसी जीव का घोंसला कैसा था आपने जो बचपन में देखा होगा। 100 साल पुरानी बातें ना करो, जो आपने देखा बचपन में। किसी जीव का घोंसला आपने अपने जीवन में 20 साल में बदलते हुए देखा? कभी नहीं देखा। ऐसे का ऐसा ही रहा है।
एक पक्षी होता है, बहुत खूबसूरत घोंसला बनाता है, बिया बोलते जिसे, घोंसला लटकता रहता है। वो खूबसूरत घोंसला तो बनाता है, मगर बना आज भी उसी का रहा, उन्हीं तिनकों का। आदमी वैसा ही बना रहा है। आदमी के घास फूस के घर थे, फिर बल्लियां लगी, और आज उसमें लोहा पड़ता है, सरिया पड़ता है, कंक्रीट पड़ता है, सीमेंट पड़ता है। उसके आगे की तकनीक में भी चला गया कि भूकंप आए तो फिर कौन सी तकनीक हो, उससे आगे। ये बदलाव किसी और जीव के जीवन में आया? जो जैसा था वैसा ही है। खाने में भी परिवर्तन हुए, आदमी के कपड़ा पहनने में भी परिवर्तन हुए, हर चीज में आदमी के परिवर्तन है। और यहां तक कि अगर हम देखेंगे रामायण और महाभारत के उन दृश्यों को याद करें, जब राम और उसके भाई पढ़ने जा रहे हैं या पांडव और कौरव पढ़ने जा रहे हैं, तो वो जा रहे जंगल के आश्रम में। और आज कैसा आश्रम है जो जहां बच्चा पढ़ने जाता है? आज वो स्कूल बदल गया है, आज वो कॉन्वेंट हो गया है, एयर कंडीशन भी हो गया है। यानी आदमी ने अपने जीवन में कितने परिवर्तन किए। पांव पे चलते चलते हवा में उड़ने लगा है, उड़ नहीं सकता था, ईश्वर ने दिया नहीं था तरीका ही, मगर इंसान ने इस दिमाग से बनाया। अब 300-400 आदमी इकट्ठा बैठता है, उड़ जाता है। मगर उसके बावजूद, जिस शब्द से मैंने अपनी बात शुरू की, हम परमेश्वर को उस वक्त याद नहीं करते। करना तो शुक्राना चाहिए, करना तो शुक्राना चाहिए कि तुमने ये जो मुझे साधन दिए, मुझे जो ताकत दी, और सबसे बड़ी चीज जो ये जीवन का समय दिया, ये बराबर नहीं होता। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसको आप जीवन कहते हैं, वो होगा तभी हम आगे कुछ कर पाते हैं। हम किसी चीज के लिए भी शुक्राना नहीं करते। रोड पे चलते हुए अगर मेरे पास से गाड़ी निकल गई और मैं एकदम हट गया एक साइड, तो अपने हिस्से में लेता हूं कि मैं फुर्ती से हट गया, मुझ में बहुत ताकत थी, मुझ में बड़ी समझ थी, मैं हट गया। और अगर वो कहीं टकरा गई थोड़ी सी, तो ईश्वर को कहूंगा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, सुबह हाथ तो जोड़ के गया था, तुमने फिर लगवा दिया। तो यहां दो तरह से हम केवल ईश्वर को याद करते हैं, या डर से या लालच से। इससे हट के याद करना चाहिए। कभी पूछो, जब कोई बेटी याद करती है अपनी मां को, बेटी जिसकी शादी हो चुकी है, जो ससुराल में है, जब वो मां को याद करती है, तो उसके पास ये दोनों चीजें होती हैं, डर और लालच, दोनों ही नहीं होते। बस एक इच्छा होती, एक तड़प होती कि मां मिल जाए, मां को देख लो। भाई को बहन याद करती है, तो तब होता कोई किसी तरह का कोई लालच या डर? कुछ भी नहीं होता। भाई छोटा भी हो, भाई गरीब भी हो, तब भी बहन को चाव ये होता, बस भाई को देख लूं एक बार, भाई अच्छा नजर आए, खुश नजर आए। हमने ईश्वर को कभी याद नहीं किया। वो जो सबका माता पिता है, वो जो सबका भाई है, वो जो सबका बंधु है, उसको हम उस तरह से कभी याद नहीं करते। उसको केवल डर और लालच से याद करते हैं। नतमस्तक भी होते हैं, तो नतमस्तक होते होते भी सौदेबाजी कर लेते हैं कि ये ले 10 रुपए एडवांस ले ले, मेरा घर बनवा देना, 100 रुपया और दूंगा, फिर 100 का प्रसाद दूंगा, देख ले, नहीं तो फिर तू भूखा मरेगा। शायद यही अगली लाइन यही है, अगर नहीं बनवाएगा तो जा, नहीं देता फिर मैं। हमारा बड़ा अजीब सिस्टम है, और इस तरह से कभी बैठते नहीं हैं, कभी समय निकालते नहीं। और जब ये समय निकालें, तो फिर भय और लालच से हटके करें क्या? अब तीसरा सवाल आ गया। जब ये समय निकालें, पहली बार एक और बात जोड़ के आगे बढ़ूंगा कि हमें, जैसे आज आदि का जन्मदिन है, उसकी इच्छा भी थी,
और उसके मम्मी पापा की इच्छा भी थी कि उसके जन्मदिन पे ईश्वर को याद किया जाए। नहीं तो कट्ठा जो खाना है ये तो जन्मदिन पे लोग खा ही लेते हैं। या ईश्वर को याद करने के लिए जो तीनों लोग, आदि और उसके माता पिता दोनों, तीनों अकेले बैठ के भी पाठ कर सकते थे, सुना तब भी उतना ही जाता। वो आपका जो आप हृदय से जो बात निकलती है वो सुनी उतनी ही जाती है। मगर एक बात मैं देखता हूं कि बुरे लोग, जैसे ताश खेलने वाला है, शराब पीने वाला है, वो बहाने निकालते हैं, बहाने खोजते हैं। शराब पीने वाले को सारा परिवार मिलकर डांटो तो मान जाएगा, अच्छा कल नहीं पीऊंगा बस। मगर कल फिर पी के आ रहा है और आप पूछो भी क्या हुआ, आज तुमने वादा किया था कल। कह रहा वादा मैंने तोड़ा नहीं है, वो तो जो ऑफिस में एक आदमी काम करता है उसके आगे किसी रिश्तेदार की दादी मर गई है, इसलिए पीनी पड़ गई, गम था। दूसरा फिर पी के आ रहा है, वो कह रहा जहां से मैं निकलता हूं ना वहां उनके यहां किसी के यहां लड़का हुआ था, खुशी मना रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी मना लूं। और तीसरा फिर पूछो आज क्यों पी, कह रहा आज कुछ था ही नहीं, खाली था ये पी। इतने बहाने हैं बुरे आदमी के पास। तो अच्छे काम के लिए भी तो बहाने हो सकते हैं। अच्छे काम का बहाना भी खोजना चाहिए कि हम कुछ अच्छा करें। तो ये एक अच्छा बहाना, एक अच्छा समय का इस्तेमाल जो आज आदि के जन्मदिन पे हम लोग कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि तीसरी कौन सी चीज है। तीसरी चीज है कि कई बार जब मैं ये बातें कह रहा हूं कि ईश्वर को हम बिना लालच के और बिना डर के याद करें, और लालच में हम मकान ना मांगे, ये मकान आप बना सकते हो, तो फिर ईश्वर से कौन सी चीज मांगेंगे। और ईश्वर, कभी कभी एक और सवाल भी आता है, जो लोग चित्र को नहीं मानते, जिनके यहां चित्र नहीं है, कई मजहब है भारत की धरती पे। सिखों के यहां गुरु ग्रंथ साहब रखा जाता है, वहां कोई चित्र नहीं लगता, कोई मूर्ति नहीं होती, गुरु ग्रंथ साहब है। तो वो कभी कभी मूर्ति पे सवाल उठा देते हैं। मस्जिद में दोनों चीजें नहीं होती, मस्जिद में कुछ भी नहीं है, खाली लोग हैं और बोलते भी नहीं। हमने तो बोल के पाठ किया आपस में, वो बोलते भी नहीं है, चुपचाप हर आदमी अपनी अपनी दुआ पढ़ रहा है, उनका अपना तरीका है। तो इन दोनों चीजों पे कबीर साहब ने सवाल खड़ा कर दिया। कबीर साहब ने दोनों चीजों पे सवाल उस वक्त उठाया जब उनको लगा कि आदमी लालच से आदमी पखंड कर रहा है, चाहे मूर्ति बना रहा है, चाहे ग्रंथ रख रहा है, वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो। वो कह रहे आदमी इसके साथ भी पखंड कर रहा है। तब कबीर साहब ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। वो करे पत्थर पूजे, पढ़े कुरान, दोनों पे सवाल, मूर्ति पे भी ग्रंथ पे भी। पत्थर पूजे पढ़े कुराना, सार शब्द का मर्म न जाना। वो कह रहे अगर तुमने उसके शब्दों का सार ही नहीं पता है, अगर उसका अर्थ पता नहीं है, और अर्थ के बाद अगर हम उन चीजों के ऊपर चले नहीं, मैं किसी बुजुर्ग के पांव छूं अगर, तो बुजुर्ग दुआ देता है, बड़े लोग दुआ देते हैं, और वो मुझे अगर कहें दुआ देते हुए एक लाइन बोल दें कि खुश रहो आगे बढ़ो, तो क्या उनके हाथ रखने से आगे बढ़ जाऊंगा, या मैं ये लाइन रट लूं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाऊंगा। उसका तरीका तो अलग है। उन्होंने कहा है तो उसमें से तरीका खोजना है भी आगे बढ़ने का तरीका क्या है। जैसे जब एकलव्य को द्रोणाचार्य ने आश्रम से निकाल दिया, तब उसकी मां ने भी मूर्ति बनाई थी। तब उसकी मां ने मूर्ति बनाई थी, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की। थोड़ा कहानियों में गड़बड़ है, मैं उसको दुरुस्त करके बता रहा हूं।
और अधिकार पूर्वक बता रहा हूं। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की मूर्ति बनाई तो उसकी मां ने ये नहीं कहा कि नाक रगड़ो मूर्ति के आगे। उसकी मां उसे सुबह 4 बजे उठा लेती थी, स्नान करवाती थी, फिर अभ्यास कराती थी। वो उसकी मूर्ति को उसकी मां ने मूर्ति को, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कमरे से जब निकलता है तो पूरा स्कूल शांत हो जाता है, टीचर भी सहम जाते हैं प्रिंसिपल बाहर आया है। तो एकलव्या की मां ने उस मूर्ति को एक प्रिंसिपल की मूर्ति की तरह इस्तेमाल किया। अब प्रिंसिपल भी 2 हैं, प्रिंसिपल भी 2 शब्द है अंग्रेजी में, एक PAL है लास्ट में, एक PLE है। एक प्रिंसिपल वो जो मुखिया, एक प्रिंसिपल जो सिद्धांत, 2 हैं, 2 शब्द हैं। तो उसकी मां ने दोनों रूप में इस्तेमाल किया, सिद्धांतक रूप में भी इस्तेमाल किया। और सिद्धांतक रूप में क्या इस्तेमाल किया, अब थोड़ा उसको और समझ लेंगे कि जब बच्चा रोते हुए आया तो उसकी मां ने कहा क्यों रोया, तो उसने बताया कि मैं तीर चलाना सीखने गया था और वहां से गुरु ने मुझे बाहर निकाल दिया बुरा कह के। तब उसकी मां ने कहा कि लव कुश को किसने सिखाया था। अब आपका जवाब आ जाएगा आपको भी कौन सी मूर्ति थी। उसकी मां ने बताया भी लव कुश को किसने सिखाया था, वही तुम्हें सिखाएंगे। तब उन्होंने परमात्मा की मूर्ति बनाई, एक प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, रामायण की रचना कहां से शुरुआत होती है, जब एक क्रौंच की हत्या हो जाती है। एक क्रौंच पक्षी तड़पता हुआ गिरता है, प्राण दे देता है, मगर जो दूसरा साथी बचा वो तड़पता रहता है, जो बच गया वो तड़पता रहेगा जुदाई में। तब परमात्मा वहां प्रकट हुए और कहा कि तुमने इस पक्षी की जान ली, मगर जान तू वापस नहीं दे सकता, तू जान वापस नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें इस दंड को भोगना पड़ेगा कि जैसा जुदाई का दुख ये पक्षी भोग रहा है अपने साथी के मरने का, तुम्हें भी ये जुदाई का दुख भोगना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जब सीता राम से बिछड़ी तो राम पर्वतों से, नदियों से, पेड़ों से पूछते हैं कि सीता कहाँ है। और पेड़, नदी, पर्वत कभी बोलते नहीं है, ना उस वक्त भी नहीं बोलते थे, उस वक्त में नहीं बोलते थे। कहानियां हैं ऐसी बेसमझ की, उस वक्त में नहीं बोलते थे। हमें लगता है कि कोई सतयुग होता है और हम इसको सोचते हैं कलयुग है, ये बुरा है। हर समय में अच्छे लोग रहे हैं, हर समय में बुरे लोग रहे। ये आदमी के व्यवहार पे है। अब ये बात है जो सीखनी है, जो यहां जब हम बैठते हैं, हमने 2